तीसरी आयत से पढ़ूंगी, दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। 4 आयत बीच में से छोड़ूंगी और हम 8वें आयत से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, ए अजीजों, एक खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है और ये बातें जो यहाँ लिखी हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आने के बारे में है, उस शक के बारे में है, उस वादे के बारे में है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था जब वो आसमान पर जाने को था। और उसने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, मैं अपने लोगों को, यानी कि मुझे और आपको, हम जो कलीसिया हैं, हमें वो लेने के लिए आएगा। ये उस वादे के बारे में है। और यहाँ खुदा का बंदा कह रहा है कि जो आखिर ज़माना है, यानी इसी ज़माने की बात हो रही है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। इस वक्त की बात हो रही है कि ऐसे हंसी करने वाले, ऐसा ठट्ठा करने वाले आएंगे और वो कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं आएगा। और ये वो लोग होंगे जो क्योंकि उन्होंने अपनी रवशें इख्तियार करनी है, क्योंकि उनको अपने कुछ काम हैं जो उन्होंने करने हैं, अपनी कोई ऐसी सोच है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाना है और उन्होंने कहना है कि ये कलाम के मुताबिक नहीं है या ये है ही कुछ नहीं है। और वो कलीसिया को भी बरमिला सकते हैं, वो हमारे बच्चों को जो यहाँ बैठे हैं उनको कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें खामखाई संडे स्कूल में बताया जा रहा है या चर्च में पास्टर साहब या दूसरे खादम जब आते हैं तो वो तुम्हें ये कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो वो सलीब पर मरा है, ना उसने अपनी जान दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो खुदावंद का कलाम है ये बदला नहीं है, इसकी कोई बात बदली नहीं है। वो इसलिए कि आम हालात में भी जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो इसमें पहले से मदर्ज है। अगर ये बदल चुका होता, सब अच्छी बातें इसमें लिखी होती, सब अच्छा लिखा होता। तुम्हारे लिए आसमान पर ये मिलेगा, तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हारे लिए फरावानी होगी इस चीज़ की, तुम्हारे लिए ये वहाँ पर होगा, ऐसी तो बातें। हाँ बेशक खुदावंद के वादे हमारे साथ भी हैं कि आसमान पर हमें क्या मिलेगा, लेकिन वो दुनियावी चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं है जिनसे इवन यहाँ दुनिया में भी खुदावंद ने जिसको गुनाह कहा है तो वो आसमान पर कैसे हमें मिल सकता है। इस किताब में वो सब हालात, आज भी जो हालात बन रहे हैं दुनिया के, वो भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या होने को है। इसका मतलब है कि बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसकी बातें सच्ची हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए, इस कलीसिया को लेने के लिए। जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं वहाँ यीशु मसीह ने इतनी बार अपनी बादशाही के बारे में, आसमान की बादशाही के बारे में बातें कही हैं। वो तमसीलें कह रहा था और आसमान की बादशाही ऐसी होगी, और वो फिर बताता है, वो फिर उसके बारे में बताता है कि कैसी होगी आसमान की बादशाही। उन्हीं तमसीलों में से एक तमसील उसने 10 कवारियों की कही। उसने 10 कवारियों के बारे में बताया, जो कि मेरा ख्याल है हमें ज़्यादातर को पता है ये बात कि 10 कवारियों में से 5 उसने बताई कि कौन थी जो अक्लमंद थी, और 5 कौन थी? भाइयों को पता है कि नहीं पता? बहनों को सब पता है, भाइयों को कुछ भी नहीं पता। आप भाई बताएंगे तो 5 कौन थी? बेवकूफ़ थी, 5 अक्लमंद थी। और यीशु मसीह ये बता रहा था, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहाँ बताई थी जो सब भूल जाते हैं। उसने कहा कि और दुल्हा को क्या लगी? देर लगी, डिले। उसने बताया था वो पहले ही, अभी यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान नहीं दी थी जब वो ये सारी बातें कर रहा था अपने शागिर्दों को, वो बता रहा था कि ये सब कुछ होने को है। वो डिले के बारे में बताया उसने कहा और दुल्हा को देर लगी।
क्योंकि ये तमसील उसने अपने ही बारे में कही थी। वो दूल्हा अपने आप को कह रहा था, और वो कवारियाँ मैं और आप जो उसका इंतजार कर रहे हैं इस्तकबाल के लिए, वो हमें कह रहा था कि तुम वो लोग हो। वो अपने शागिर्दों को बता रहा था कि तुम हो वो कवारियाँ, अब तुमने अक्लमंद बनना है या बेवकूफ़। अब देर लगी तो वो जो टाइम पीरियड था ना देर का, उसमें क्या करना था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके साथ ये बात आज मैं करना चाह रही हूँ कि देर तो लग रही है, लेकिन वो देर किसी रीजन से। जब खुदावंद किसी बात के लिए डिले करता है, देर करता है, तो उसमें हमारी ही तरक्की होती है, उसमें कोई बड़ी वजह होती है। ऐसे ही नहीं है कि बस वो भूल गया, वो भूलता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको हम सबसे ज्यादा जल्दी होगी कि कब मैं अपने लोगों को लेने के लिए जाऊं, क्योंकि इसी देर में कई लोग या तो हम बहुत ज्यादा खुदावंद में मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और कई लोग बहुत पीछे हट जाते हैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं रहा, यीशु तो आ ही नहीं रहा, हमारे बड़े भी चले गए, उनकी भी डेथ हो गई, मेरे तो दादा परदादा सब चले गए हैं, और यही सुनते गए हैं कि वो आ रहा है, वो जल्द आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की वो ही बातें जो उसने कही वो कभी टलती नहीं है, वो सच्ची है। और उसने कहा कि दूल्हा को देर लगी, अब उस देर में उनकी तैयारी, उनका बिहेवियर, उन्होंने क्या करना था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि उनको नींद आ गई, लेकिन नींद तो अक्लमंद कवारियों को भी आई थी। उनकी तैयारी मुकम्मल थी, वो तैयारी करके आई थी, क्योंकि उन्होंने उस तेल को अपने साथ ले लिया था। जब उन्होंने वो जो मशलें थी, जो आग जली हुई थी जिसका जलना ज़रूरी था उसके इस्तकबाल के लिए, उन्होंने जब वो ली तो उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या ली थी, तेल लिया था, जो खुदावंद यीशु मसीह के पापों को जाहिर करता है। उस तेल की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि जब देर लगी तो वो आग थोड़ी बुझना शुरू हो गई, जैसे हमारे दिलों में भी बुझ जाती है कई बार। पादरी साहब क्या मेरे तो काम ही नहीं हो रहे, बाजी आप दुआ नहीं करती, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे घर में, और वो आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगती है। मेरा कारोबार नहीं है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, मेरे घर में पहले जैसा माहौल नहीं है, और वो आग आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। हमें जानते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस तेल की ज़रूरत है अपने लिए, जो हमें जलते रहने में मदद देता है, वो आग को जलाए रखता है, और वो खुदावंद का पाक है। हालेलुया। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम किस तरह, हम कितने मैच्योर हैं, कि तभी तो पता चलेगा जब देर होगी। अगर सब कुछ होता ही चला जाएगा, हमारे ऊपर आजमाइश नहीं आएगी, हम कठिन लम्हात से नहीं गुजरेंगे, हमें खुद भी पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी क्या हम खुदावंद में कितना ग्रो कर चुके हैं। जब आती है मुश्किल, जब होती है देर और खुदावंद कोई हमारा काम नहीं करता, तो फिर हम उसमें किस तरह से, उस डिले में कैसे हमारा क्या एटीट्यूड होता है, ये खुदावंद देख रहा होगा। और इसीलिए वो देर भी लगाता है, कई बार हमें मजबूत करने के लिए, कई बार हमें और ज़्यादा अपने मैच्योर होने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक हवाला आपके साथ पढ़ूंगी, याकूब के का आम खत, उसका 5वां बाब, और वहाँ उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है। याकूब के खत के 5वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत पढ़ूंगी आपके लिए। ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मीह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। किसान भी जो है वो भी इंतजार करता है। वेट बड़ा जरूरी है, वेट करना बड़ा जरूरी है। हम कहते हैं झट से सब कुछ हो जाए। यहाँ मैंने सोचा नहीं कि मैंने ये काम करना है, अब मैंने अमेरिका जाना है, पास्टर साहब आपने बस दुआ करनी है कि मेरा अमेरिका का वीज़ा लगे। हम ये बताते हैं, हम ये नहीं कहते ना कि मर्जी है खुदावंद की या नहीं, हम बताते हैं और हमसे इंतज़ार नहीं होता। किसान भी इंतज़ार करता है कि कब उसकी पैदावार जो है वो, उसके लिए वेट करना पड़ता है, वो यूं करके उसको निकाल नहीं सकता। तुम भी सब्र से रहो। कलीसिया को कह रहा है, कलाम बता रहा है कि तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को क्या करो, मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है।
खुदावंद यीशु मसीह जल जाने वाला है। जब मूसा पहाड़ पर गया अहकाम लेने खुदावंद से, शरीयत लेने, तो उसको देर लगी, वहां बहुत वक्त लग गया उसको, क्योंकि वो वहीं रहा और वो पहाड़ पर था ऊपर। ये यहाँ पर मूसा जो है ना, वो यीशु मसीह का अक्स पेश कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर था और मूसा के जो लोग थे जिनको वो गुलामी से रिहा करके लेके गया था, इतना बड़ा जलाल जाहिर हुआ था उनके सामने। क्या एक मौजज़ा बताऊं मैं आपको, कोई एक बात बताऊं कि खुदावंद ने उनके लिए की? इतना कुछ था कि वो पूरी आप पढ़ते जाएं तो शायद आपको सारा दिन लग जाए वो सब कुछ पढ़ने में, कि क्या कुछ खुदावंद ने उनके लिए किया था जब वो उनको गुलामी से निकाल लाया। अब जब वो नीचे डेरे लगाए हैं और मूसा ऊपर देर कर रहा है, तो वो नीचे कहने लगे कि न जाने मूसा कब आएगा, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं, हम अपने लिए एक खुदा बना लेते हैं। और उन्होंने एक बछड़ा अपने लिए बना लिया। उन्होंने ना सिर्फ वो बछड़ा बनाया, बल्कि उन्होंने उसके आगे गुनाह किया, उन्होंने नाच रंग किया वहाँ पर और बहुत सी बदी करने लगे वो, क्योंकि वो ऐसा ही खुदा था जो बदी का खुदा था, वो पाक खुदावंद नहीं था। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं खुदावंद आए भी कि नहीं, पता नहीं खुदावंद है भी या नहीं, मैं किसी और खुदा की तलाश करूं, मैं किसी और जाकर जगह पर घुटने टेकूं। खुदावंद देर तो कर रहा है, मगर वो जरूर आएगा, क्योंकि उसका वादा है। उन्होंने बड़ा गुनाह किया, उन्होंने एक बछड़ा बनाया, और खुदावंद को इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है कि खुदा के अलावा किसी और की प्रस्तिश हो, खुदा के अलावा किसी और खुदा को माना जाए। ये डिले जो है ना, ये खतरनाक भी है बहनों भाई, लेकिन कलीसिया के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी बुनियाद इस कलाम पर है, हालेलुया, इसके बातों पर है, जो कुछ उसने कहा है वो करेगा। कई बार हम ये सोचते हैं, और बच्चे खास तौर पे, बच्चों में आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ये जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, जो लड़के यहाँ बैठे हैं, जो अभी जॉब्स अपने लिए ढूंढेंगे, जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, आप जहाँ जाएंगे ना आपको ये बताया जाएगा कि तुम क्या करते हो, नहीं, तुम 3 खुदाओं को मानते हो, तुम ऐसा करते हो। तुम हमेशा याद रखें, जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आएगा ना, आपने इसको पढ़ना है। आपने कहीं से इंटरनेट को नहीं छानना, ये नहीं सोचना कि मुझे इंटरनेट से सही जवाब मिलेगा, आपको कलाम मुकद्दस से सही बात पता चलेगी। हालेलुया, मजबूत रहे, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका खुदावंद जिंदा खुदा है, क्योंकि यहाँ आप बैठे हैं ना, आप जो सांस ले रही हैं ना, वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हो, उसने आपके सर के बालों को भी गिना हुआ है, वो आपके नामों से वाकिफ है, यहाँ तक कि जब आप पैदा भी नहीं हुई थी, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों, तब से खुदावंद आपको जानता है। ऐसा खुदावंद है आपका, ऐसे खुदावंद की सिताइश और प्रस्तिश करते हैं हम, ऐसे खुदावंद को हम मानते हैं। हमें ऐसे बच्चों की कहाँ जरूरत, हमें ऐसे खुदावंद की कहाँ जरूरत कि कोई तो होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये कह रहे थे कि ये करना चाहिए, इसलिए सब ने किया, लेकिन कलीसिया को ऐसा नहीं करना। मेजॉरिटी लोग जो मर्जी कह रहे हो, ज्यादातर दुनिया की जो मर्जी राय हो, बाहर के मुल्कों में देख देख के वीडियोस, वहाँ की अजीब अजीब तालीमें, और क्या कुछ नहीं कहा जा रहा, ज्यादातर तो दहलीए हो चुके हैं ना वहाँ लोग, वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कायनात खुद ही से चलती जा रही है। मैं तो कह रही हूँ कि हम सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सक रहे, यहाँ पर हम उसकी मर्जी से जी रहे हैं, हम उसकी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, दूसरी मर्जी हमारी अपनी भी है कि हम उसकी और फिर अपनी मर्जी से, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हमें बनाने वाला वही है और वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया, कभी शक ना करें, कभी ये ना कहें बच्चों, आपको मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादातर तो दुनिया ये कह रही है और हमारे पास साहब हमें ये बता रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो ठीक कह रहे हैं। ये छोटी सी कलीसिया, इधर बैठे होते हैं हम एक कमरे में, यहाँ हमें क्या पता, इनको क्या पता, इनको दुनिया के बारे में क्या पता, वहाँ बाहर के मुल्कों में तो ये हो रहा है। वो सब कुछ खुदावंद की नजर में बुरा है, जैसी बुराई नीचे हो रही थी जब मूसा नीचे आया और उसने देखा
اس کو آواز آئی کہ نیچے کیا ہو رہا، یہ کیسا شور ہے. اس نے وہ آواز سنی. خداوند بھی آواز سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، مگر جو حال ان کا ہوا وہ کہیں کلیسیا کا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلیسیا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بھی جو کہہ رہا ہے ہم وہ کر لیں. خدا بنانا ہے کوئی اور، ٹھیک ہے ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. اب ہماری یہ تعلیم نہیں رہی، ٹھیک ہے اب ہم ہمیشہ کلام کی بنیادوں پر کھڑے ہیں. ہمیشہ کلام جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے. سچائی پر ہمیشہ کھڑے رہیں، چاہے آپ کو اکیلے کھڑا ہونا پڑے، چاہے آپ اکیلے ہی رہ جائیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا خداوند مجھے کیا کہہ رہا ہے. آمین، ہاللیلویا. اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. خداوند نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی آ سکتا ہے. کوئی اس لمحے کو نہیں جانتا، کوئی اس وقت کو نہیں جانتا. یہ بہت ضروری ہے، تیاری بہت ضروری ہے. کیونکہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہ بے وقوف قواریاں کہلائی ہی اسی لیے، ورنہ وہ بھی استقبال کو نکلی تھی. مشلیں تو ان کے پاس بھی تھی مگر انہوں نے پوری تیاری نہیں کی تھی. کہیں کلیسیا میں بھی میں یا آپ ایسے نہ رہ جائیں کہ باقی سب تیاری کر لیں اور ہم کسی غلط فہمی میں رہ جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے آئے گا تو ابھی میرے بڑے بھی چلے گئے، بس میں پہلے اپنی زندگی گزار لوں، ذرا میں انجوائے کر لوں. ابھی تو بڑے بھی ہمارے کئی بار کہتے ہیں وہ جوان ہے انجوائے کر لیں گے. تو یہی تو صحیح وقت ہے خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا. یہی تو اچھا ٹائم ہے اپنی زندگی خداوند کو دینے کا. تیاری کریے. خداوند اگر دیر کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نہ جانے وہ آئے گا بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آج ہی آ جائے، ابھی آ جائے. کیا آپ تیار ہیں اس کے ساتھ جانے کے لیے؟ کیا میں تیار ہوں؟ اور کہیں یہ تو نہیں کہ وہ کلیسیا کو لینے آ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں کہ سب چلے گئے اور میں یہی رہ گیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس زمین پر رہ گئے، کلیسیا اٹھا لی گئی اور آپ رہ گئے نا، بچوں میری بات سنیں، اگر آپ رہ گئے نا زمین پر، آپ سے وہ مشکلات، وہ اظہار ثانی جس کا بائبل میں ذکر ہے، آپ اس کو سہ نہیں پائیں گے، آپ اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے. اور کیسا لگے گا آپ کو کہ سب ایماندار اٹھا لیے گئے اور میں نہیں. اگر میں یہاں خداوند کا کلام سناؤں اور میں تیار نہ ہوں خود، اور آپ سب اٹھا لیے جائیں اور میں یہیں کھڑی رہ جاؤں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا لگے گا. یا میں بے عزتی کی بات نہیں کر رہی، یہ بات نہیں کر رہی کہ کتنی وہ ہو لوگوں کی نظر میں کیا، مجھے لوگوں سے کیا لگے کہ لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں. مجھے تو اپنے خداوند سے ہے کہ خداوند میں یہیں رہ گئی، میں نے تیاری نہیں کی. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ تیاری کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ خداوند کا پاک روح. خداوند کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا. ہم اپنے زور سے، اپنی قوت سے، ہم سے تو دعا بھی نہیں ہوتی. ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہماری باڈی ہمیں بتاتی ہے کہ بس اب نہیں تجھ سے دعا کی، اب تجھے نیند آ رہی ہے، سو جا، اب تو تھک گیا ہے، اب وقت زیادہ ہو گیا، اب تو نے برتن دھونے ہیں، اب تو نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ابھی انہوں نے اسکول سے واپس آنا ہے، تو نے برتن دھونے ہیں، ابھی تو نے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے، اب جاب کا وقت ہو گیا ہے. آپ کی باڈی آپ کو ہر وقت یہ بتاتی رہے گی، لیکن جو خدا کا پاک روح ہے نا، وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ نے کیسے دعا کرنی ہے، آپ کس طرح چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں. یہ خدا کا روح القدس آپ کی مدد کرے گا. وہ آپ کو زور اور قوت بخشے گا. اپنے زور سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں دل تو دینا ہے، ذہن تو ہم نے ہی بنانا ہے کہ مجھے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، کہ مجھے خدا کا پاک روح چاہیے. آج یہاں کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح ان کی زندگیوں میں آئے، جنہوں نے کبھی غیر زبانوں میں دعا نہیں کی، جنہوں نے کبھی روح سے نہیں بھرے ہیں، اور وہ کبھی روح القدس کو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. جو بچے یہاں موجود ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ہم بڑوں کے لیے بھی دعا کریں گے. آج خداوند آپ کو اپنے روح سے بھرے گا تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تیاری کر سکے، تاکہ جب وہ آئے یہ کلیسیا اس کے ساتھ جا سکے. ہاللیلویا. ایسی تیاری کرنی ہے کہ کوئی بھی یہاں رہا ہوا نہ ہو. آئے ہم دعا کریں گے. آئے